किसी वैद्युत परिपथ के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक कूलम धनावेश के ले जाने में व्यय ऊर्जा को उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। The energy, the work done कहिए चाहे कहिए एनर्जी एक्सपेंडेड, वर्क डन कहिए या कहिए एनर्जी एक्सपेंडेड, the work done in carrying a unit positive charge माने एक कूलम का धनावेश, यूनिट पॉजिटिव चार्ज या a positive charge of 1 coulomb, a positive charge of 1 coulomb, the work done in carrying a unit positive charge in an electric circuit, from 1 point to another is called potential difference. Potential difference इसको हम लोग V अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस V between 2 points, हमको यहाँ से यहाँ तक एक कूलम से मैंने बताया कि ये सेल है या बैटरी है, यहाँ से आवेश चल रहे हैं, यहाँ से आ रहा है आवेश, इधर से आ करके यहाँ से होता हुआ इस तरह से इसमें जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक बताया गया कि ये बैटरी से ये कनेक्टिंग वायर में जब भी आवेश चलता है तो कोई ऊर्जा नहीं व्यय होती है, ना उसको कोई कार्य करना पड़ता है। लेकिन ए से बी तक ये क्या है, ये प्रतिरोधक है या चालक है, कंडक्टर है। कंडक्टर का मतलब, चालक का मतलब हम लोग ये लगाएंगे बल्ब, पंखा, हीटर, कूलर। यहाँ से यहाँ तक जाने में जितनी ऊर्जा उसको व्यय करनी पड़ती, वही इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर हो गया। अगर हमको बिंदु ए से सी तक का विभव नापना है तो वोल्ट मीटर का एक सिरा ए से जोड़ेंगे, दूसरा सिरा सी बिंदु से जोड़ देंगे, फिर देखेंगे जो इसकी माप आती है वही इसका विभवांतर हो गया। यहाँ भी ध्यान देना है, ये वोल्ट मीटर का प्लस सिरा, इस पे प्लस और माइनस का चिन्ह बना रहता है। प्लस सिरा बैटरी के प्लस की ओर होना चाहिए, ये माइनस टर्मिनल माइनस की ओर होना चाहिए। ये रहा आपका विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर।
अब हम लोग पढ़ेंगे ओम का नियम। और का तो मिली गई ओम सुल्ला ओम का नियम। At a fixed temperature, at a constant temperature, temperature स्थिर हो, at a constant temperature, at a constant temperature, the potential difference, the potential difference आपके समझ में आ गया। the potential difference the potential difference applied on the terminals of a conductor चाहे कंडक्टर चाहिए, चाहे कहिए रेजिस्टर, प्रतिरोधक। टर्मिनल्स ऑफ ए कंडक्टर is proportional या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहिए, is directly proportional to the flowing current माने इलेक्ट्रिक करंट, flowing current through it किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर जिसको हम लोग V अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, उसमें प्रवाहित धारा का मतलब विद्युत धारा की तीव्रता, प्रवाहित धारा इसको हम लोग I अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ करंट। धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है देखिए, मान लीजिए, फिर देखिए ये क्या है, ये सेल है जिसका ये धन सिरा है, ये ऋण सिरा है, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। ये बैटरी का एनोड है, ये कैथोड है। अब आइए देखिए, ये हम जानते हैं बैटरी के धन सिरे से विद्युत धारा चलती है। मान लीजिए I एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, ये बैटरी है, धारा प्रदान करने वाली युक्ति है। अब यहाँ पर ये मान लीजिए एक इसमें हमने अमीटर जोड़ दिया, अमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ये लिख देंगे। यहाँ ये प्लस सिरा प्लस की ओर होना चाहिए, ये माइनस सिरा इस बैटरी के माइनस की ओर होना चाहिए। ये क्या हो गया, एक कुंजी है की जिसको हम लोग कहते हैं या स्विच कहेंगे। ये है प्रतिरोधक, रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर है। अब इसको ले जाकर के हम इस तरह से ये
क्या है, कनेक्टिंग वायर है, तांबे का तार है, ये यहाँ से तक ये चालक है। मान लीजिए यहाँ ये ए सिरा है, ये बी सिरा है, ए बी सिरे। क्या करेंगे आप, ये हमने अभी बताया था कि किसी चालक के सिरों का विभवांतर नापने के लिए वोल्टमीटर को जोड़ा जाता है, और वोल्टमीटर को कहा जाता है, इसको पैरेलल क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, इस तरह जोड़ा जाता है, इसको कहते हैं पैरेलल क्रम। ये हो गया, यहाँ लिखा रहेगा वी, आप समझोगे ये वोल्टमीटर, वोल्टमीटर का ये चिन्ह। अब ये धारा यहाँ से आएगी, इस तरह से जाती है, फिर लौट करके यहाँ पहुंच जाती है। इन्होंने क्या कहा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी इसका ताप न बढ़ने पावे, ए से बी तक का ये जो है, ये क्या है, रेजिस्टर है या कंडक्टर है या चालक है। किसी चालक के सिरों पर, एक सिरा ए है, दूसरा सिरा बी है, किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर, उसमें प्रवाहित धारा, प्रवाहित होने वाली धारा, ये आई एम्पियर की यहाँ से आएगी, इस तरह बहती हुई, ये आई एम्पियर की धारा यहाँ चली जाएगी। वोल्टमीटर में माना जाता है कि इसमें विद्युत धारा बिल्कुल नहीं बहती। आप सोचते होगे यहाँ आई एम्पियर की धारा आई, तो यहाँ भी आई एम्पियर की बहेगी, यहाँ से आएगी, लेकिन यहाँ पहुंच करके दो भागों में बढ़ जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर जाएगी। लेकिन वोल्टमीटर इस प्रकार बनाया जाता है कि इसका प्रतिरोध इतना अधिक कर दिया जाता है कि इसमें विद्युत धारा नहीं के बराबर जाती है। जैसे मान लीजिए इसमें 100 एम्पियर की धारा बह रही है, तो 100 एम्पियर में से वोल्टमीटर की तरफ कितना जाएगा, इधर जाएगा 99.9999, इस तरह से इतना, और इसमें कितना आ जाएगा, इस वोल्टमीटर से होकर के 0.0001 इतना आएगा, यानी बहुत ही कम। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि पूरी धारा ए से बी तक जाती है, इधर कुछ नहीं जाती। लेकिन अगर कुछ न धारा जाए तो ये वोल्टमीटर ये रीडिंग को पढ़ेगा नहीं, पाठ्यांक पढ़ेगा नहीं कि इसका विभवांतर कितना, इसमें जो सुई लगी हुई संकेतक को हिलवे नहीं करेगा। इसलिए इधर भी आना जरूरी है, लेकिन इसको हम लोग नगण्य मानते हैं। क्या मानते हैं कि ये नेग्लेक्टेड है, नेग्लेक्ट हम कर सकते हैं, नहीं के बराबर है। जैसे हम गिलास में पानी पीते हैं, तो गिलास में मान लीजिए 100 ग्राम पानी आया, तो 100 ग्राम हमने पानी पी लिया, लेकिन उसमें कुछ न कुछ पानी गिलास में लगा रह जाता है, तो हम उसको मानते हैं कि ये नगण्य है, नहीं के बराबर है। चाय पीते हैं, वो भी कुछ ना कुछ लगा रह जाता है, तो कहते हैं कुछ नहीं लगा होगा। ठीक यही हालत यहाँ वोल्टमीटर की होती है। तो इन्होंने क्या किया, देखिए ओम साहब ने बताया, क्या बताया कि किसी चालक के सिरों पर, यह चालक हो गया, इसके सिरों पर स्थापित विभवांतर, विभवांतर कैसे स्थापित होगा, ध्यान से देखिए कितना विभवांतर होगा। ये मान लीजिए एक सेल आपने जोड़ा है, तो इसका विभवांतर है 1.5 वोल्ट, तो इसके सिरों का विभवांतर 1.5 वोल्ट हो गया। फिर देखिए दूसरा एक, इसी को आप दूसरे ढंग से बनाइए। अब की हमने क्या कर दिया, 2 सेल जोड़ दिया, ये हो गया 2 सेल अब की। फिर ये है इसी तरह से, ये एमीटर जुड़ा हुआ है, ये की है अपनी जगह पर, प्लग जिसको प्लग की कहते हैं या स्विच कहते हैं, ये माइनस है, यहाँ ये है। फिर ये है, ये वही चालक है, कुछ चालक को बदला नहीं आपने, ये भी वही बल्ब है या वही पंखा है, इस तरह से ये फिर आकर के यहाँ मिल जा रहा। अब की आप देख रहे हो, ये प्लस है, ये माइनस है, फिर ये प्लस है, ये माइनस है, तो इसका ये बैटरी हो गई, ये सेल था अभी तक, इसका कितना वोल्टेज था 1.5, ये हो गया दूना हो गया, कितना हो गया 3 वोल्ट, 3 वोल्ट हो गया। यानी अब ये इसके सिरों पर स्थापित विभवांतर कितना हो जाएगा, ये वोल्टमीटर पढ़ेगा कि 3 वोल्ट की धारा इसमें बह रही है। कितने वोल्ट की धारा, ये आई एम्पियर की धारा, ये था आई मान लीजिए, तो आई एम्पियर की धारा का मान बदल जाएगा। जब वोल्टेज ज्यादा रहेगा तो धारा का मान अधिक रहेगा। इधर देख, ये सेल है, यहाँ पर इसका विभवांतर वोल्टेज डिफरेंस 1.5 वोल्ट था। अब की कितना हो गया, ये 1.5 1.5 दोनों जोड़ दीजिए, हो गया 3 वोल्ट।
अब इसके सिरों पर स्थापित विभवांतर 3 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ कितना था इसका 1.5 वोल्ट, यहाँ हो जाएगा 3 वोल्ट। ये मान लीजिए इसमें I1 एम्पियर की धारा बह रही थी, इसमें अब I2 एम्पियर की धारा बहने लगेगी। यहाँ वोल्टेज डिफरेंस मान लीजिए V1 था, यहाँ वोल्टेज डिफरेंस अब V2 हो गया, बदल गया। तो इन्होंने देखा अगर 3 बैटरी जोड़ दिया जाए तो फिर देखते हैं धारा का मान, विद्युत धारा का मान 3 गुना हो जाता है। जब उन्होंने बैटरी 1 जोड़ी तब इसमें मान लीजिए 2 एम्पियर की धारा बह रही थी, जब 2 बैटरी जोड़ दिया तो 2 के बजाय 4 एम्पियर धारा बहने लगी। उन्होंने 3 सेल जोड़ दिया तो यानी 6 वोल्ट हो गया, तब देखा उन्होंने 3 गुना हो गया, यानी जितने गुना उन्होंने वोल्टेज को बढ़ाया उतने गुना धारा की मान बदल गई। तो इससे उन्होंने ये नतीजा निकाला कि किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी करंट फ्लोइंग इनटू दी थ्रू दी कंडक्टर। यानी ये इस तरह से हम कह सकते हैं V इज प्रोपोर्शनल टू I। कैसे इसको पढ़ते हैं, V इज प्रोपोर्शनल टू अनुक्रमानुपाती, इसको हिंदी में कहते हैं इज प्रोपोर्शनल टू I। ये उसी का निशान है, इज प्रोपोर्शनल टू अनुक्रमानुपाती I। आपसे बताया था मैंने कि किसी अनुक्रमानुपाती चिन्ह को इक्वलिटी के चिन्ह में बदलना हो, इक्वल बनाना हो तो एक स्थिर अंक से गुणा कर दिया जाता है। जैसे आपको बताया गया था रुपया इज प्रोपोर्शनल टू पैसा, रुपया इज प्रोपोर्शनल टू पैसा। मान लीजिए आपके पास 2 रुपया है तो उसको पैसा बनाएंगे तो कहेंगे 200 पैसा। आपके पास 3 रुपया है तो पैसा बनाओगे तो कहोगे 300 पैसा। 5 रुपया है तो 5 पैसा। जैसे आपने कहा 2 रुपया 2R बराबर कितना हो जाएगा 100 गुणे 2 पैसा, 100 गुणे 2 पैसा। फिर अगर हो जाए 3 रुपया बराबर तो कहोगे 3 रुपया बराबर कितना हो जाएगा 3 रुपया। 2 रुपया बराबर, अब कह रहे हैं इसको बराबर 100 गुणे 3 पैसा। 5 रुपया बराबर 100 गुणे 5 पैसा। तो आपने देखा ये एक स्थिर अंक है 100। इसी तरह से तो इसको कहा जाता है रुपया इज प्रोपोर्शनल टू पैसा। एक राशि के बढ़ाने से यदि दूसरी राशि भी बढ़ती हो तो कहा जाता है दोनों राशियां समानुपाती है। यदि किन्हीं 2 राशियों के बीच में एक राशि का मान बढ़ाने से दूसरी राशि का मान भी बढ़ता हो तो हम कहते हैं दोनों राशियां एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। ठीक इसी तरह से देखा गया कि जब वोल्टेज डिफरेंस आप बढ़ा रहे हो, 1 सेल के बजाय 2 सेल, 2 सेल के बजाय 3 सेल, तो आप देख रहे हो धारा का मान बढ़ता जाता है। इसे कहा जाता है, इसी को हम लोग कहते हैं ओम का नियम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन शर्त है कि इसका ताप बदलने ना पावे। इसको नहीं कि हम जानते हैं विद्युत धारा देर तक प्रवाहित करने पर तार गर्म हो जाता है, यानी टेम्परेचर बदल जाता है। तो इसीलिए की लगाई रहती है हमेशा। इसको जब प्रयोगशाला में जाओगे तो ये नहीं कि इसको ऐसे ही स्विच ऑन करके छोड़ दो, जैसा कि लोग घरों पे क्या करते हैं, स्विच बुझाते ही नहीं है, दिन रात स्विच जलती रहती है, बल्ब जलता रहता, पंखा चलता रहता है। ये बड़ी खराब आदत है। आपको प्रयोगशाला में यही सिखाया जाता है जब भी आप कोई प्रैक्टिकल करोगे, जब आपको प्रैक्टिकल करना है उतनी ही देर तक यहाँ स्विच ऑन करोगे, नहीं तुरंत बुझा दोगे। नहीं तो आपके जो पाठ्यांक आएंगे, जो आप उससे जानकारियां लोगे वो गलत होगी, क्योंकि इसका ताप बढ़ जाएगा, बदल जाएगा। देर तक विद्युत धारा बहने पर ताप बढ़ जाता है। तो ये इसीलिए रखा है कांस्टेंट टेम्परेचर, ताप स्थिर रहे तब, नहीं तो नहीं। स्थिर ताप पर क्या कहा गया, किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। और जबकि इसे बढ़ा लीजिए क्या, स्थिर ताप पर ताप स्थिर होना चाहिए। ये रहा ओम का नियम। हम जानते हैं अनुक्रमानुपाती को बराबर के चिन्ह में बदलना, तो एक स्थिर अंक से गुणा कर दिया जाता है।
कहेंगे आर V इज इक्वल टू एक स्थिरांक R से हम गुणा कर देते हैं RI, या V इज इक्वल टू IR, जहां R एक स्थिरांक है, where R is a constant, where R is a constant, और क्या है, एक स्थिरांक है। इस कांस्टेंट क्या है, एक स्थिरांक है। ये किसी एक चालक के लिए, जैसे कोई एक बल्ब है तो उस बल्ब के लिए उसमें वोल्टेज का मान बदल सकता है, धारा का मान बदल सकता है, लेकिन आर का मान फिक्स रहेगा। किसी एक बल्ब के लिए आर का मान फिक्स है, किसी एक पंखे के लिए आर का मान फिक्स होता है, किसी एक हीटर के लिए, कूलर के लिए आर का मान फिक्स होता है। ये V और I का मान बदल सकता है, वोल्टेज ज्यादा कम हो सकता है, उसमें प्रवाहित धारा का मान कम अधिक हो सकता है। तो ये R क्या है कि स्थिरांक है। जैसे यहाँ पर आपने 100 ले लिया, ऐसे ही आप कहोगे किलोग्राम इज प्रोपोर्शनल टू ग्राम, या कहोगे kg इज इक्वल टू एक स्थिरांक से गुणा करोगे, वो है 1000 ग्राम। तो ये क्या हो गया, where R is a constant called resistance called resistance of the conductor क्या है, जहां R एक स्थिरांक है जिसे हम लोग चालक का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। जहां R एक स्थिरांक है, जहां R एक स्थिरांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, देखिए इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, V इज इक्वल टू IR, या R इज इक्वल टू V अपॉन I। ये I इधर आएगा, बटा के नीचे हो जाएगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब देखिए इसकी इकाई क्या होती है, इसकी इकाई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज, अब R की इकाई निकालना है, यूनिट निकालना है, तो कहोगे यूनिट ऑफ R इज इक्वल टू यूनिट ऑफ V अपॉन यूनिट ऑफ I। इसकी रेजिस्टेंस की इकाई वोल्ट बटे एम्पियर या ओम होती है। कैसे होती है, देखिए R की इकाई बराबर V की इकाई बटे I की इकाई, तो V की इकाई है वोल्ट, I की इकाई है एम्पियर, तो हो गया वोल्ट बटे एम्पियर, या इसी दोनों को ओम कह दिया जाता है, ओम होती है।